दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। अयोध्या में एक 12 साल की लड़की से बलात्कार हुआ और वो भी काफ़ी दिनों से हो रहा था। जब वो गर्भवती हो गई तब शायद यह पोल खुली और बलात्कारी मुस्लिम, जिसका नाम खान है और इसलिए मोइन खान, तो सबसे पहले ऐसे कुकर्मों को सही तो ठहराया नहीं जा सकता है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम होगी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल इस बात का पैदा होता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। ऐसा होना चाहिए तो इस बारे में कोई भी ये नहीं कहेगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए। जो किया है उससे भी अगर पूछा जाए तो वह भी कहेगा कि मैंने गलत किया। लेकिन समस्या इस बात की है, जब उसने किया तो इस बात का उसको ज्ञान नहीं आया कि मैं जो कर रहा हूँ वह गलत कर रहा हूँ। अगर उसके समझ में यह बात उस समय आई होती तो शायद ऐसा कुकर्म वह उसकी तो बातें छोड़ी कोई भी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब यहाँ हो क्या रहा है, राजनीति। अभी कुछ समय पहले निर्भया हत्याकांड हुआ था, तो उस समय भारत की सरकारों ने और जनता ने यह आवाज़ उठाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बावजूद यह प्रक्रिया रुकी नहीं, आज भी जारी है। तो इस पे राजनीति से अच्छा है कि दोषियों को दंड मिलना चाहिए, वो भी उचित दंड। एक बार ऐसे ही मुलायम सिंह यादव ने कह दिए कि अरे बच्चे हैं, गलती कर दिए तो इनको फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो उस बात की खिल्ली अब तक उड़ाई जाती है कि मुलायम सिंह ने ऐसा कहा। तो मुलायम सिंह ने कहा तो क्या उन्होंने गलत कहा? अरे कभी कोई घटना घट गई, चलो बात खत्म। लेकिन जब आए दिन ऐसे घटना होने लगी तब तो सज़ा का भी प्रावधान तगड़ा होना चाहिए। और तगड़ा प्रावधान क्या है आप सारे लोग जानते हैं, फांसी। तो सही है, जब ये किसी भी प्रकार की बुराई अगर बढ़ रही है तो उसमें फांसी का प्रावधान हो जाना चाहिए। और यहाँ फांसी का प्रावधान नहीं होता है, इनकाउंटर का हो जाता है। फांसी का प्रावधान होता तो इससे लोग डरते, इनकाउंटर से कम लोग डरेंगे। और सबसे बड़ी समस्या इस बात की आखिर ये सब हो क्यों रहा है, क्या कारण है, इसमें तो जनता को विचार करना चाहिए। क्योंकि जनता में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। अब ये सब नहीं होगा, इस पर विचार नहीं किया जाएगा, अब राजनीति होगी। जैसे बीजेपी से समर्थित पार्टी के हैं संजय निषाद, इनका एक समाचार हमने सुना तो ये कह रहे थे सपा के कार्यालय के सामने चलूँगा, धरना दूंगा। अरे भैया, धरना देने से क्या फ़ायदा होगा? सरकार आप लोगों की है, FIR करवाइए, गिरफ्तारी करवाइए, जेल में डालिए और मुकदमा चलवाइए ताकि इसको फांसी हो जाए। पूरा देश इस बात का समर्थन करेगा। ये आप नहीं कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो धरना प्रदर्शन किया है। अब आप जनता को भरमा रहे हैं या भड़का रहे हैं,
तो भरमाने भड़काने से कुछ होगा नहीं। कार्रवाई करें आप लोग या करवाएं, परिणाम आएगा सामने, जनता खुश होगी। और अब इतनी बेवकूफ़ जनता नहीं रह गई है कि आप राजनीति करें और जनता ये न समझ पाए कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो BHU वाला मामला जिस समय हो उस समय आप कहाँ थे? अभी जो है एक कर्नाटक का मामला था कि वो भी भाजपा से संबंधित या समर्थित पार्टी का आदमी था। उसका बाप पहले मुख्यमंत्री वहाँ का शायद था। 2000 औरतों के साथ उसके दुष्कर्म थे। इस पे नहीं बहुत कम लोग बोले। क्यों इस पे कम लोग बोले भाई? जो कर्म वह किया वही कर्म ये किया। बस फर्क ये है कि यह जो है नाबालिग लड़की थी, पास को एक्ट लगवाइए। और वहाँ तो 2000 का मामला था। औरतों भी नहीं बताई। कैसे खुलासा हुआ इस बारे में तो हम नहीं बता सकते। बसते यह बात तो सही ही है कि लगभग 2000 औरतों के साथ दुष्कर्म किया था। और भी औरतें हाई फाई अधिकारियों की औरतें भी शांत थी। ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? विचार तो इस पे करना चाहिए कि आने वाले समय में यही नहीं, किसी भी प्रकार की बुराई है उस पर रोक लगे। तो इस बारे में थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में देख लें, फिर आगे बात हो। चुप है और सवाल किया कि यहाँ पर अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, अयोध्या में इतना नृशंस हत्या का काम किया, केवल नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार नहीं, वो जितनी इसकी निंदा की जाए निकृष्टता का वो कम होगा। लेकिन अखिलेश यादव जी की जुबान नहीं खुलेगी, अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका नाम है मोईद खान। जब खान नाम हो गया तो जुबान नहीं खुलेगी, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न हो जाए। इन लोगों तो केवल हिंदुओं को बांटना तोड़ना उसमें आनंद आता है। जहां वोट बैंक की राजनीति, एक बार भी अखिलेश यादव की जुबान नहीं खुली। दुर्भाग्य है इस देश का। राहुल गांधी को डर लगने लगा है, भारत में बोलते हैं डर का माहौल है। सुन लिया आप लोगों ने। ये मंत्री गिरिराज सिंह हैं। यह राजनीति नहीं तो और क्या है? यह बात तो खैर सही है कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। सरकार आपकी है, गिरफ्तारी करवाइए पासो एक्ट के द्वारा, लगवाइए फांसी। अगर कोई मना कर रहा है तब आप कहें कि फला जो है ऐसा कर रहा है या कह रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ इस बात की है कि ऐसा जो है ये आज कोई नई बात नहीं है। कोई भी सरकार रही हो, सारी सरकारों में ऐसा हुआ है और हो रहा है। और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, इस पर विचार नहीं करेगी, तब तक ये सब होता रहेगा। और कम होने की जगह सारी बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। तो जनता को इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए कि इन बुराइयों पे लगाम लगे। ऐसा नहीं कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, रास्ते हैं, लेकिन जब उन रास्तों पे चला जाएगा तब बुराइयों का अंत होगा। और जब वैसे ही रास्तों पे चलेगा इंसान तो बुराइयों का अंत नहीं होगा, बुराइयों का बढ़ावा होगा। अगर बुराई बढ़ी तो फिर इस देश
और देश के समाज का क्या होगा, यह आप लोग भली बात जानते हैं। और बुराई घटी तभी इस देश और देश की जनता का क्या होगा, आप लोग भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों, कोई भी कर्म करे इंसान, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई भी कर्म कर रहा है, कर्म करने के पहले उसको सोच लेना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ ये सही है या गलत। अगर वह काम गलत की श्रेणी में आ रहा है तो कृपया इससे बचें और बचने की कोशिश करें। सही है तो उसको करें, सही करने के लिए तो कोई मना करेगा नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि यह सब आखिर हो क्यों रहा है, क्या कारण है। ऐसा होना नहीं चाहिए। कहने को तो सारे लोग कहते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए, और फिर भी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, इस पे आप लोग विचार करें कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।